देखो, जब वक्ता का हृदय शांत होगा तभी राम कथा, कृष्ण कथा सही ढंग से उच्चरित हो सकती है, और श्रोता भी शांत चित्त होकर सुनेगा तभी वो कथा हृदय में पहुंचेगी अथवा कानों से निकल जाएगी। इसलिए वक्ता श्रोता शांत रस में हो। तो इसलिए तुलसी भगवान का नहीं, शिव जी के रूप में मालूम पड़ता आज शांत रस स्वयं आ गया। पार्वती जी ने देखा कि आज हमारे भोलेनाथ के पास ना तो कोई गण है, वैसे ये गणों से घिरे रहते हैं, गण सेवा में लगे रहते चारों तरफ, देवता मुनि नित्य आए ही जाया करते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो माता पार्वती देखें, ना तो आज कोई गण है, न कोई देव समाज शिव जी के पास है। शिव जी बिल्कुल एकांत में शांत रस में आनंदित बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा अवसर देखा। पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पई मातु भवानी। यहाँ एक संदेश है देवियों के लिए कि जब अपने पति से कुछ वार्ता करनी हो तो थोड़ा पति को, चित्त को टटोलें, देखें, क्योंकि व्यक्ति का मुखमंडल एक दर्पण है। वो बता देता है कि हम बहुत सुख में हैं कि हम कष्ट में हैं। अगर अपनी बात कुछ रखनी है देवियों को तो अपने पति के चित्त का अवलोकन कर लें, शांत स्वभाव में है, तब जाकर कुछ उनसे अपनी समस्या है या कुछ जानना चाहती हैं उसको, उसके निराकरण की बात करें। ये संकेत है, क्योंकि शिव पार्वती भी ग्रस्त रहे, तो इसलिए इनका प्रसंग भी ग्रस्तों के लिए संदेश देता है। तो इसलिए माता पार्वती ने देखा कि आज तो बड़ा सुंदर अवसर है, आज शिव जी बिल्कुल एकांत में है। तो गई शंभु पई मातु भवानी, तो जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग हर आसन दीना। अपनी प्रिय पत्नी को जब आता हुआ देखा तो शिव जी ने बड़ा उनका आदर किया। यहाँ फिर संकेत है, फिर संदेश है कि पति को भी कैसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी को भी आदर दे। केवल ऐसा नहीं पत्नी ही पति को हमेशा आदर देती रहे और पति उसको फटकारता रहे, नहीं, ये ग्रस्त जीवन नहीं है। अच्छा, ये ग्रस्त जीवन बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो ये एक दूसरे को आदर दे, एक दूसरे की समस्याओं को समझकर निराकरण करे, शांत स्वभाव में सुने। तो शिवजी आज क्या कर रहे हैं? माता पार्वती को बड़ा आदर दे रहे हैं, और उस आदर के साथ साथ और क्या कर रहे हैं कि वाम भाग हर आसन दीना। जो आसन सती काल में शिव जी ने हरण कर लिया था, हर यहाँ पूर्व काल में भी लग रहा है, सती काल में भी हर शब्द लग रहा है कि जो आसन माता सती का था बाएं भाग में, लेकिन भगवान राम के प्रति कुछ अपराध हो जाने के कारण शिव जी ने उस आसन का हरण कर लिया, बाएं भाग से सामने आसन दे दिया था। वो आसन आज शिव जी फिर बाएं भाग में माता पार्वती को दे रहे हैं। आओ पार्वती, यहाँ विराजो। कितना आदरणीय शब्द माता पार्वती से कह रहे हैं, यानी बाएं भाग में अपने आप बैठाला।
क्यों? क्योंकि पत्नी का स्थान वाम भाग में है। देखो, मानस आसन व्यवस्था भी सिखाती है। रामचरितमानस की कथा सुनने वाला उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पत्नी कहाँ बैठी है। और पत्नी भी यदि कथा सुन रही हो, उत्तम तो यही है कि पति पत्नी दोनों कथा सुने। तो पत्नी को भी सोचना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं। क्यों? सब बाएं भाग में माता, बाएं भाग में पत्नी का आसन है और सामने माता का आसन, और दाहिने भाग में अन्य लोगों का आसन है। इसलिए पत्नियों को चाहिए, देवियों को चाहिए, इस कथा के द्वारा संदेश प्राप्त करें कि जब पति के पास बैठे तो वाम भाग में बैठे, सामने तो माता का आसन है। तो इसलिए आज पार्वती को कहाँ आसन मिला कि वाम भाग हर आसन दीना, बैठी शिव समीप हर साईं। आज जब वाम भाग में माता पार्वती को आसन मिला, क्या आनंदित हो उठी, चित्त बड़ा प्रसन्न हो उठा कि ये आसन आज बड़ी मुश्किल से मिला। और मन में सोचे, हे भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की, हे राम जी, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर कि आज ये आसन हमको पुनः फिर मिल आपने दिलवा दिया। लेकिन ज्यादा प्रसन्नता में कभी कभी दुख भी आ जाता है। जैसे अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता थी और उसी समय एक शोक की लहर राम वनगमन हो गया। जब बहुत सुख हो, अपार सुख हो, तो सावधान रहना कि दुख दरवाजा खटखटा रहा होगा कहीं। इसलिए भगवत चरणारविंद बन जाना का आश्रय लेते रहना। जब अपार सुख हो गृहस्थ में, गृहस्थी में बहुत सुख हो, तो भगवान के चरण को पकड़ रहना, संत महापुरुषों का सम्मान करते रहना। ऐसा न हो राजा परीक्षित की तरह अपमान हो जाए संतों का। इसलिए बड़ा सावधान जीवन जीना, यही हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। तो आज माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है। बैठी शिव समीप हर साईं, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म सती काल की कथा चित्त में आ गई। तो सोच रही हैं कि आज हम अपने भोलेनाथ से, जो हमारे भोलेनाथ के मन में एक ही तो इच्छा थी कि राम कथा सुनाने की, इसीलिए तो हमको कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गए थे। आज हम उनसे उनकी वही इच्छा पूरी करने के लिए राम कथा पूछेंगे कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कौन सी कथा पूछना चाहती हैं शैल कुमारी? शैल कुमारी माने पार्वती जी। शैल की बेटी है, पर्वत की बेटी हैं, इसलिए पार्वती नाम है। आज पार्वती जी कौन सी कथा सुनना चाहती हैं जो सारे संसार का हित कर सके? देखो, हित लौकिक और पारलौकिक दो हैं। लौकिक हित तो आपका धन से हो सकता है, लेकिन पारलौकिक हित के लिए धन की विशेषता नहीं है। उसके लिए तो भगवत चरित्र ही है। बिना भगवत चरित्र सुने भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान के चरित्र कैसे हैं का सारे विश्व के हित के लिए है। तो आज वो कथा पार्वती जी सुनना चाहती हैं जो सारे विश्व का कल्याण करने वाली है। पर्वत वैसे ही कल्याणकारी होता। हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 लोग बताए गए कल्याण के हेतु। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, 5 हैं ये। संत, बिटप माने वृक्ष, सरिता गिरी, गिरी माने पर्वत, और धरनी माने पृथ्वी।
संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कै करनी। इनका जन्म परहित के लिए हुआ है। तो पार्वती जी चूंकि पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए विश्व के कल्याण की भावना इनके अंदर है, क्योंकि इनका तो जन्म ही कल्याण से हुआ है। इनका तो पिता ही कल्याणकारी है, पर्वतराज। इसलिए पार्वती जी विश्व के कल्याण के लिए वो कथा सुनना चाहती हैं जिससे विश्व का जीव प्रत्येक जीव अपना कल्याण करके भगवत चरण का अनुरागी बन जाए। ऐसी कथा सुनना चाहती हैं। इसके लिए कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप तो विश्व के नाथ हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं। विश्व के नाथ होने के साथ साथ हमारे भी तो नाथ हैं। नाथ माने पति, हमारे भी तो पति हैं, हमारे भी तो नाथ हैं आप। आपकी महिमा तो त्रिभुवन में विदित है। सारा त्रिभुवन आपकी महिमा को गा रहा है। तो इसलिए आप हमारे नाथ भी हैं। और आप कैसे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब गुणों के धाम हैं। आप दुखी लोगों के लिए कल्पतरु हैं। ऐसा पति पाकर भी और हम दरिद्रता सहती रहे। आप कल्प वृक्ष हैं। जिसके यहाँ कल्प वृक्ष होता है वो दरिद्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, और जानिए सदा मोहि निज दासी। जानिए मोहि सत्य निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और हम तो आपकी मन कर्म वचन से दासी हैं। सत्य का अर्थ यहाँ मन कर्म वचन। जानिए मोहि सत्य निज दासी। सत्य का अर्थ है मन कर्म वचन। हम तो आपकी मन और कर्म वचन से दासी हैं। आप हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर मेरे अंदर जो अज्ञान पूर्व काल के अंश का कुछ अभी है, उस अज्ञान को भगवान राम की चरित्र कहकर दूर कर दें। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यहाँ विधि नाना शब्द जो है उसका भाव बड़ा गूढ़ है। उसका अर्थ है कि नाम रूप लीला धाम, चारों प्रकार की कथा कहें ना आप। ऐसा न हो पार्वती सोच रही कि हम कथा के लिए निवेदन कर रही हैं, और ये शिव जी केवल कथा कह, साधारण रूप से कथा कह दें, तो इससे फिर हमारा क्या भला होगा और संसार का भी क्या भला होगा। तो इसलिए नाम रूप लीला धाम, इन चारों में ही रामचरितमानस और भागवत है। भागवत में भी नाम रूप लीला धाम, और रामचरितमानस के में भी प्रारंभ से विश्राम तक नाम रूप लीला धाम की कथा है। तो कह रहे नाम रूप लीला धाम
ये इन सब चारों की कथा के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर करें। शिव जी बोले, देवी तो मालूम पड़ता है कुछ तुम पूछना चाहती हो। माता पार्वती कहती, हाँ प्रभु, कुछ हमारे मन में थोड़ा पिछले जन्म सती काल का अज्ञान है, उसके विषय में हम कुछ जानना चाहती हैं। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहूँ राम कहूँ ब्रह्म अनादि, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणा, करई सकल रघुपति गुण गाना। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अबद नृपत सुत सोई, ये हमारी जिज्ञासा है कि राम सो अबद नृपत सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे प्रभु, प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, मुनियों में भी थोड़ी श्रेणी है का जो परमार्थवादी मुनि है, जिनका चिंतन दिन रात राममय ही है, कृष्णमय ही रहता है, वे परमार्थवादी मुनि कहलाते हैं। तो क्या वे भी राम को अजन्मा कहते हैं? परमार्थवादी मुनि राम को अजन्मा कहते हैं। शेषनाग अपने 1000 मुख से राम जी के यशगान का वर्णन नित्य प्रति करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। शारदा यानी सरस्वती जी भी कहते कहते थकती नहीं है। वेद पुराण भी राम जी की कथा कह रहे हैं, और नेति नेति कह रहे हैं कि इतना नहीं है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, राम जी का यश है। राम जी का यश और भी और भी और भी है, जो वेद पुराण कह रहे हैं हम कह ही नहीं सकते हैं, इतना राम जी का यश ये सब गाते हैं। और आप भी हम दिन रात राम राम करते हो, तो क्या राम राजा दशरथ का पुत्र उस राम का ये सब गान करते हैं, या कोई और अजन्मा राम है? राम अवध नृपत सुत सोई, की अज मन अजन्मा, की अज अगुण, क्या कोई और राम है? और क्या यदि राजा दशरथ के पुत्र राम है, तो फिर हमारे मन में एक और जिज्ञासा आ रही कि जो नृपतनय, अगर राजा दशरथ के पुत्र हैं वो तब, तो ब्रह्म के मी, तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए वो? क्यों ब्रह्म अवतार नहीं लेता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता कभी? ब्रह्म तो अजन्मा है, ब्रह्म की परिभाषा ही अजन्मा। तो जो नृपतनय तो ब्रह्म की मी, नारी भी रहे मति भोरी। अगर ब्रह्म है वो, तो फिर सीता के हरण में रो क्यों रहा था, इतना रो रहा था? हमने तो आंखों से देखा, देख चरित, हमने तो चरित आंखों से देखा, और महिमा सुनत, और आपके द्वारा महिमा सुनी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। हमारी बुद्धि तो चकरा रही है कि जो नृपतनय तो ब्रह्म की मी, नारी बिरह मति भोर। अरे नारी के बिरह में बावला हो गया वो। देख चरित महिमा सुनत, और भ्रमित बुद्धि अति मोरी। ये हम जानना चाहते हैं। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। हमने तो आंखों से राम जी की महिमा को देखा, प्रभुता राम जी की हमने देखी भी, राम जी को रोते भी देखा, और राम जी की महिमा भी देखी। कैसी?
कि चारों तरफ सीता राम लक्ष्मण चारों जिधर देखती थी उधर राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई देते थे। और इतनी नहीं देखी, अरे इतना देखा कि आपको भी सेवा करते देखा और आपके साथ हम भी सेवा करती थी। सती विधात्री इंदिरा, अरे ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी के साथ सेवा करते देखा, शिव को अपनी पत्नी के साथ सेवा करते देखा और विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ सेवा करते देखा। ऐसी महिमा देखी हमने आंखों से, ऐसी देखा, ये सब देखा, लेकिन भय के कारण तुमसे हमने छिपाव कर लिया, कहा नहीं। लेकिन तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माई। लेकिन अब पूर्व जैसा अब मोह हमको नहीं है, अब तो हमें राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है और राम जी की कथा पर बहुत रुचि है, इसलिए हम राम कथा सुनना चाहते हैं। लेकिन शिव जी अभी शांत बैठे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अरे अभी क्या कारण था। पार्वती जी ने थोड़ा चिंतन किया शास्त्रों का कि शास्त्र क्या कहते हैं। मालूम पड़ता शिव जी शास्त्र की वजह से अभी बोल नहीं रहे, शास्त्र की आज्ञा है कुछ। तो शास्त्र की बात पार्वती जी कहती हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। का यद्यपि स्त्री को गूढ़ तत्व सुनने का शास्त्र ने अधिकार नहीं दिया। अभी आप लोग थोड़ा ये देवियां नाराज ना हो, 3 कारण से देवी दिया है। 3 कारण हो तो है अधिकार। वो अपवाद स्वरूप है, जैसे लोपा मुद्रा हैं, गार्गी हैं और यमी हैं, ये कुछ देवियां हुई हैं जिन्होंने ब्रह्म की चर्चा की है, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता के कारण स्त्रियों को गूढ़ तत्व सुनने का अधिकारी शास्त्र ने नहीं माना। लेकिन 3 योग्यताएं हो तो का अधिकारी हो सकती है। तो पार्वती जी यही वहां कह रही हैं, तीनों बातें कहेंगी अभी। पहली बात क्या है कि पत्नी यानी जो स्त्री गूढ़ तत्व सुनना चाहती है वो उसका पति भगवान का परम भक्त हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो स्त्री अपने पति की पूर्ण रूप से दासी रूप में सेवा करती हो। पहला ये है, तब तो सुनने का अधिकार। दूसरा एक और अधिकार, चलो ये मान लो नहीं है, मान लो ये योग्यता नहीं है, तो क्या राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी, कृष्ण कथा का। शास्त्र ने दूसरी एक बात कही का अति आरत, बहुत दुखी हो चित्त कि हे भगवान किसी तरीके से कथा मिले, हे प्रभु किसी प्रकार कथा आप हमें श्रवण कराएं, ऐसी आर्त मन हो जाए तो का अधिकार है उसे कथा सुनने का। का मान लो दुखी चित्त भी नहीं इतना हो पा रहा तो का किसी संत महापुरुष की कृपा उस पर हो जाए तो अधिकारिणी बन जाएगी वो। 3 बातों में से एक भी बात है तो वो राम कथा के गूढ़ तत्वों को सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने देखा शिवजी अभी मौन है, इतना हमने अपनी जिज्ञासा रखी, सब बात कही, राम कथा पर रुचि मन माई सब कुछ कहा, लेकिन मौन है तो कहा अरे शास्त्र की बात याद आ गई माता पार्वती कि यद्यपि जोशिता, जोशिता मानी स्त्री, वैसे योषिता शब्द है, या को ज्या बोला करते हैं, जैसे यज्ञ यज्ञ कहते हैं, तो का योषिता शब्द है, योषिता मानी स्त्री कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। हम मानते हैं प्रभु कि स्त्री को अधिकार नहीं है, लेकिन हे प्रभु हम तो तुम्हारी मन कर्म वचन तीनों से आपकी दासी हैं। पीछे भी अभी कह चुके कि सत्य जानिए मोय सत्य निज दासी। वहां सत्य का भाव यही है कि मन कर्म वचन से हम आपकी दासी हैं। और यहाँ भी यही कह रही हैं
कि हम तो आपकी मन, कर्म और वचन तीनों से दासी हैं। देखो, पतिव्रता स्त्री का लक्षण यही है सबसे बड़ा। कर्म तो सुंदर हो कि पति आया तुरंत गिलास में पानी लेके गई, लेकिन मन में थोड़ी गड़बड़ी है कि कहाँ से मुसीबत आ गई, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो पतिव्रत धर्म में आ जाएगा। कभी कभी ये देवियां वचन से भी थोड़ा गड़बड़ कर जाती हैं। तो बड़ा जीवन पतिव्रता स्त्री का जीवन बड़ा सतर्क जीवन है। लेकिन आप सोचेंगे इतना हमारे लिए सतर्कता लिखी गई तो हमें मिलेगा क्या? अरे मिलेगा इन्हें बहुत कुछ। जो ये पति दिन रात यज्ञ करें, दिन रात तीर्थ करें, दिन रात जप करें, दिन रात नाम भजन करें, लेकिन इनको वो नहीं प्राप्त होगा जो पतिव्रत स्त्री को कैसे प्राप्त हो जाएगा? बिनु श्रम नारी परम गति लाई। का इन्हें कोई परिश्रम नहीं करना, ये कुछ न करें, लेकिन बिनु श्रम नार परम गति माने मोक्ष, ये मोक्ष पा जाएंगी और हम लटक जाएंगे। इतना करने के बाद भी ये नहीं पार हो पाएंगे। तो पतिव्रत धर्म अगर सही ढंग से पालन कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति बिना श्रम के है। कोई आवश्यकता नहीं तीर्थ जाने की, अगर चली जाओ तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की। आप देखें हमारे यहाँ अर्धांगिनी, अरे पुरुष तो इतनी मेहनत करके ये मान लीजिए ये यज्ञ कर रहा है और स्त्री क्या करती, केवल कोहनी में हाथ लगा लेती है, आहुति पूर्ण आहुति में हाथ लगा लेती है। धन पुरुष का खर्च हुआ, समय उस पुरुष का खर्च हुआ और स्त्री को लाभ वैसे मिल गया। हाथ कोहनी में लगा पूर्ण आहुति ऐसे में हाथ लगा लिया, कोहनी पर स्त्री का हाथ लगा, पुरुष के हाथ से पूर्ण आहुति हो रही और यज्ञ का पूर्ण फल ही नहीं मिला। बोलो इन कितना लाभ में है ये। लेकिन है क्या कि दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। पार्वती कहती है प्रभु, यद्यपि हम मानते शास्त्र की बात कि स्त्री अधिकारिणी नहीं है, लेकिन शास्त्र ये भी तो कहता है तो हम आपकी मन और कर्म वचन से दासी हैं। चलो मान लो आप ये भी अधिकार से हमको नहीं मानना चाह रहे हमारे, तो दूसरे अधिकार की हम बात कर रहे हैं। यतियारत पूछो सुर राया और रघुपति कथा करो करिताया। चलो आप ये कहते हैं कि इससे अधिकार नहीं पहले वाले से, तो दूसरा ये है हमारा अधिकार कि हम बहुत दुखी हैं राम कथा सुनने के लिए। और जब कोई दुखी होता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावें, अतियारत अधिकारी जहाँ पावें। अरे साधु लोग भी, संत लोग भी, बड़े से बड़े गूढ़ तत्व भी उस समय नहीं छिपाते हैं जब कोई आर्त अधिकारी उनके सामने होता है। आर्त अधिकारी को सब कुछ बता देते हैं। जो रामचरितमानस में गूढ़ तत्व हैं उनका भी वर्णन अधिकारी के सामने कर देते हैं। तो हम तो बहुत दुखी हैं। राम कथा सुनने के लिए हमारा हृदय अति आर्त है। आर्त नहीं, अति आर्त है। आर्त माने दुखी। और आप कैसे हैं? आप देवताओं को सुख देने वाले। सुर राया, सुर राया माने देवों को सुख देने वाले हैं। अरे आप देवों को सुख देने वाले हैं। इसलिए जो पत्नी आपकी पार्वती जो इतनी दुखी है, उसको भी उसके दुख का हरण करके उसको भी तो सुख प्रदान करें। और उसका दुख हरण कब होगा? जब आप रामचरित गान करेंगे। राम कथा सुन के ही आपकी पत्नी जो अति आर्त है उसके दुख का हरण हो जाएगा। आप इस अधिकार को भी नहीं मानना चाहते हैं। तीसरा अधिकार शास्त्र ने कहा संत कृपा कर दें। तो आपसे बड़ा संत कौन होगा? माता पार्वती कह रही, भोलेनाथ आप तो संत शिरोमणि हैं, वैष्णव शिरोमणि। शिव जी को शास्त्र में वैष्णव शिरोमणि कहा है। आप तो वैष्णव शिरोमणि हैं।
शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ऐसे हैं आप तो संत हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर दोनों अधिकार से आप समझते हैं कि अधिकारणी नहीं है तो आप संत हैं। संत का हृदय कैसा है? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत कहा, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा नहीं। कवियों ने कहा है लेकिन कवियों ने कह नहीं पाया, क्योंकि नवनीत मक्खन जो है वो थोड़ा सा बाहरी ताप से पिघलता है, और संत दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, यानी संत नवनीत पर, मक्खन पर थोड़ा मौसम का प्रभाव पड़ गया वो पिघल जाएगा, लेकिन संत पर दुख, दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। तो संत की परिभाषा तो भोलेनाथ ये है, आप हमारे दुख को देखकर दया कर दें। और फिर यदि हम तीनों प्रकार से अधिकारणी नहीं है तो प्रभु हमें आप अनाधिकारणी को अधिकारणी बना लें। ये तो पति का काम है कि पत्नी को अपने हिसाब से ढाले ले। हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हम तो आपकी दासी हैं, तो हे प्रभु हमारे अज्ञान को दूर करें। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए ये सब सुन के, बड़े गदगद हो गए। कहा पार्वती मालूम पड़ता कुछ तुम प्रश्न करना चाहती हो और कुछ कहना चाहती हो। माता पार्वती ने कहा है भोलेनाथ, जिस रामचरितमानस में 8 अक्षर हैं, लिख लें, रामचरितमानस में 8 अक्षर हैं, रा म च रि त मा न स। 8 अक्षर के रामचरितमानस जिसकी आपने रचना करके और हृदय में रख रखी है, वही हम 8 प्रश्न लीला के पूछना चाहती हैं। कुछ संतों ने तो कहा 8 लीला के प्रश्न और 8 अध्यात्म के प्रश्न, लेकिन कुछ ने कहा नहीं 6 ही अध्यात्म के प्रश्न हैं। 12 लीला के प्रश्न 8 हैं और 8 प्रश्न अध्यात्म के हैं, या 6 प्रश्न मान लें तो 6 प्रश्न अध्यात्म के हैं। पूरे इन्हीं 8 प्रश्नों में रामचरितमानस का विश्राम हो जाता है। तो कहा हम जो आपने रामचरितमानस 8 अक्षरों की जिसकी आपने रचना की है, वही हम 8 प्रश्न पूछना चाहती हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। जब कोई शिव जी से राम कथा के लिए कहता है तो शिव जी गदगद हो जाते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहा पूछो पार्वती, क्या पूछना चाहती? माता पार्वती 8 प्रश्न पूछ रही हैं। प्रथम सो कारण कहु विचारी। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये निर्गुण परमात्मा, अजन्मा परमात्मा, ये सगुण होकर जन्म क्यों ले लेता है? ये पहले यही तो सती काल में चक्कर फंसा था, तो इसलिए पहला प्रश्न वो भी पार्वती के हृदय में अभी भी विराज रहा कि प्रथम सो कारण काहू विचारी, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। देखें हमारे यहाँ कितना स्त्रियों को अधिकार दिया शास्त्र में। अधिकार देखें, लोग कहते हैं, पाश्चात्य देश के लोग कहते हैं कि अब भारत में स्त्रियों को अधिकार नहीं। अरे रामचरितमानस सुनो, कितना स्त्रियों को अधिकार दिया। माता पार्वती शिव जी से कह क्या रहे हैं? कि विचारी, अरे विचार कर कहना, ऐसे वैसे मत कह देना हमसे। अब सोचो, एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि विचार के, सोच विचार के बोलना। कितना अधिकार है, कितना भारतीय संस्कृति में पत्नी को अधिकार, अर्धांगिनी को अधिकार दिया कि सोच विचार कर कहना। पहला प्रश्न उत्तर कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा।
कहु जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काई। बनबस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। कर राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। कर बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, तिमि गवने निज धाम। यद्यपि इस 8वें प्रश्न में शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा, अंतिम बात अच्छी नहीं लगी। किमि गवने निज धाम, ये अच्छा नहीं लगा। और न शिव जी ने इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर नहीं दिया शिव जी। क्यों? क्योंकि कोई भी भक्त अपने परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहता। आप मानस पढ़ के देख लेना, भागवत पढ़ के देख लेना, कृष्ण के जाने की विधि नहीं लिखी। बिल्कुल विधि माने देवता तो आकाश में विराज रहे थे कि कृष्ण किस प्रकार आएंगे परम धाम, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़े कि कैसे परम धाम चले गए। क्यों? ये गूढ़ तत्व है, कभी भागवत में वर्णन करेंगे इसका कि कैसे गए। ऐसे राम जी के जाने की जब बात पार्वती ने 8वें प्रश्न में की, तो शिव जी को थोड़ा अच्छा लगा, और न शिव जी ने इसका उत्तर दिया। बाकी प्रश्नों में ही रामचरित के 7 कांडों का विश्राम हो जाता। तो कब अंतिम प्रश्न उनका यही था कि बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। बस यहाँ तक शिव जी ने 8वें प्रश्न के इस यहाँ तक का उत्तर दिया है कि राम जी ने राज सिंहासन पर बैठकर कौन कौन सी लीलाएं की जिनसे लोगों को सुख मिला, और कौन सा ऐसा आश्चर्य का कार्य किया। बस यहाँ तक का, उसके बाद शिव जी ने उत्तर नहीं दिया। तो आज इन्हीं 8 प्रश्नों के साथ आज का प्रसंग विश्राम कर रहे हैं, और अभी इनका उत्तर अब कथा इतनी सुंदर प्रारंभ होगी, सुनने लायक है। पूरी रामचरितमानस अब यही प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी पहले प्रश्न से। देखो माता पार्वती के हम कितने ऋणी हैं। यदि माता पार्वती ने कैलाश पर ये प्रश्न न किए होते, तो जो आज रामचरितमानस विश्व के जन जन का कल्याण करके भगवान के चरणों तक ले जा रही है, वो नहीं मिलती, और हम सब जीव भवसागर में ही डूब के जाते। ये माता पार्वती के हम लोग बहुत ऋणी हैं। अतः माता पार्वती को बार बार हम प्रणाम करते हैं कि माँ आपने बहुत कल्याण का कार्य किया हम सब जीवों के लिए। अब बस कथा यहीं विश्राम हो रही। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जोरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।